हाय एवरीवन, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो उन सारे बच्चों के लिए होने वाला है जो आईआईटी, और आईआईटी से मेरा मतलब है टॉप 5 आईआईटी, उनकी ड्रीम आईआईटी में जाना चाहते हैं 2024 में क्लास 12th बोर्ड के साथ। हर एक वो बच्चा जो टॉप 1000 की रैंक लाने का सपना लेकर चल पड़ा है और उसके लिए वो ये सपना जो है वो अनकॉम्प्रोमाइजेबल है। किसी भी कीमत पर ड्रीम आईआईटी में वो बच्चा जाकर रहेगा। पर आज वो इन चारों में से एक या चारों प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। बैकलॉग्स बहुत हो गए हैं, सवाल नहीं बनते, सिलेबस अब कब खत्म करें क्लास 11th का समझ में नहीं आ रहा। और क्योंकि आज हालत इतनी बुरी है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो हर एस्पिरेंट के दिल में चल रहा है कि अगर मैं आज से अभी से जीरो से भी शुरू करूं, मान लो सर अगर मेरे को कुछ नहीं आता, मैं एकदम जीरो हूं, जो 80% बच्चे की रियलिटी भी है, तो क्या मैं अभी भी बचे हुए महीनों में 2024 के अंदर आईआईटी क्रैक कर सकता हूं? तो मेरे साथ यार सारांश सर है, जिनकी खुद की ऑल इंडिया रैंक 41 आई थी आईआईटी जेईई में, आपकी ड्रीम रैंक जो आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से पढ़े हुए हैं। इन चारों क्वेश्चन के आंसर हम एक एक करके सर से लेते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो यार अगर आपको इन चारों में से कोई भी एक प्रॉब्लम आ रही हो, आज का जो वीडियो है ये आपकी उस प्रॉब्लम को फॉरएवर के लिए सॉल्व कर देगा। सबसे पहले सर 4th क्वेश्चन, इसका आंसर मैं करता हूं। कैन आई डू इट इवन इफ आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो नाउ? सबसे पहले तो ये रद्दी क्वेश्चन तुम पूछना बंद कर दो। अगर मैं बोल दूं तुमसे कि तुमसे नहीं होगा तो छोड़ दोगे क्या? अंदर से आवाज आएगी सर छोड़ ही नहीं सकते, शुरू छोड़ने के लिए थोड़ी ना किया है, फोड़ने के लिए किया है। तो और चलो आपको इसका एग्जांपल भी बताता हूं। एग्जांपल बड़ा सिंपल है। आयुष अग्रवाल सर, आधी से ज्यादा 11th खराब, करीब इसी टाइम पर वो बच्चा पूरा परेशान था कि भैया हमसे तो नहीं हो सकता, अब हम कैसे करेंगे, आप बता दो कैसे करना है। उसने किया, कैसे किया वो बताएंगे अभी। और सर वो आज आईआईटी बॉम्बे में बैठा हुआ है। तो यार अगर आप आईआईटी बॉम्बे जाना चाहते हो ना, अभी भी जीरो से स्टार्ट करके जैसे इसने किया, इससे सुन लो, आप भी जा सकते हो। मेरा नाम आयुष अग्रवाल है और अभी जेईई एडवांस 2021 में मेरी ऑल इंडिया रैंक 815 आई है। तो इस लंबे पीरियड में बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आ सकते हैं आपके पास जब आपकी किसी ना किसी रीज़न के साथ वजह से पढ़ाई ना हो, जैसे कोई बीमार हो जाए या फिर कोई बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाए या फिर किसी को अपने अंदर मतलब विश्वास ही खत्म हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और पहले तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर हमारे साथ ऐसा हुआ है कि इट्स नॉर्मल, मतलब वी आर ह्यूमंस और ऐसा हो सकता है। तो इसमें पहली बात तो जो निकल गया उसको ऐसा मान लो कि अब वो टाइम वापस नहीं आ सकता, पर हमारे पास जो आगे का टाइम है अब हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। मेरा भी इनफैक्ट 1.5-2 महीना पूरा ऑलमोस्ट जीरो स्टडी की वजह से निकला था। मेरे भी कुछ ऐसे रीजंस थे कि मैं भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, ऐसा कह सकते हैं, या फिर वो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, जब वो मतलब पूरा माहौल ही उस टाइम ऐसा था ना सब जगह ही, तो उसकी वजह से मैं भी वो 1.5-2 महीने पढ़ाई नहीं कर पाया था। दूसरा बच्चा सर, कोटा की एक ऑफलाइन कोचिंग में वो बच्चा पढ़ता था, नवंबर तक दिसंबर तक वो पढ़ा, कुछ समझ में नहीं आया, टीचर्स बदल के देखे, बैच बदल के देखे, तरीके बदल के देखे, पर उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो शुरू में थोड़ा सा पिछड़ गया था समझ में नहीं आने के कारण। और एक बार अगर कोई पिछड़ा, आप में से बहुत सारे बच्चे ये चीज फेस करे होंगे, तो वो ऐसा पिछड़ता है, नीचे वाला बैच, थोड़े से और वैसे वाले टीचर्स, और पिछड़ गया, और सवाल नहीं बने, और टेस्ट में नंबर कम, और डिमोटिवेशन, जो एडवांस के PYQs नहीं लग रहे हैं। उस बच्चे ने ईसरल के साथ जनवरी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी। सर इसने ऐसा रिकॉर्ड बनाया, 10 महीने में 11th और 12th का पूरा सिलेबस जेईई का जीरो से स्टार्ट करके यूनिट डायमेंशन से शुरू किया था सर उसने जनवरी में। वो 2023 का एस्पिरेंट है, उसने यूनिट डायमेंशन से शुरू किया कि मेरे को तो सर कुछ भी नहीं आता। हमने उससे बोला भी कि भाई तेरे को थोड़ा बहुत आता हो। सर उस बच्चे का यूजेज देखो आप, इतना तगड़ा यार, आप सोच भी नहीं सकते हो। 10 महीने के अंदर उसने सर पूरा अपना सिलेबस खत्म कर डाला। तो यार जब वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। अभी तो तुमसे 11th का सोच रहे हो, उस बच्चे ने तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखा दिया। और सर फिर ये वाले केस, चलो ठीक है 18 महीने की बात कर रहे हैं अपन तो, यार 6 महीना 5 महीना, उससे भी कम 3 महीने 3.5 महीने में इन बच्चों ने यार ऐसा बाउंस बैक करके दिखाया, ऐसी मिसाल ये बच्चे बन गए। तो फिर यार आप क्यों नहीं बन सकते? सर जब अपूर्व 39 से 99.5 का जंप कर सकता है, ये 15 से 99.5 जा सकती है अंतरा, और दीपक जब 45.2 से 99.79 जा सकता है इतने से कम टाइम में, तो तुम तो यार अभी जीरो से शुरू करो। तो इनकी रेट से अगर पढ़ लिए, इनके तरीके से अगर पढ़ लिए, तो 2 बार सिलेबस खत्म कर देंगे सर, क्योंकि इन्होंने तो इतने समय कर दिया था। तो सर सबसे पहले वो बनाते हैं बैकलॉग की प्रॉब्लम पे। तो यार उसको रिजॉल्व करने के लिए, और जो 1200 बच्चा 2022 में आईआईटीएन बना, तुम भी वैसे आईआईटीएन बनो। और सर सबसे बड़ी बात पता है क्या है? ये सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से ज्यादातर बच्चा एवरेज बच्चा था, जो ना तो 10th में ओलंपियाड क्वालिफाइड था, ना एनटीएससी क्वालिफाइड था, ना वो उसके
किसी कोचिंग के स्टार बैच में था, ना वो खुद से पढ़ाई करके बहुत आगे पहुंचा था। मोस्टली बच्चा वो था जो एवरेज बच्चा था, जिसको कहीं से कोई आसरा सहारा नहीं मिला, उस बच्चे को IITian पहुंचाया। इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो देने वाले लेक्चर्स मटेरियल दिया, हर 3 में से एक बच्चा उसके ड्रीम कॉलेज में पहुंचा। तो यार तुम्हारी प्रॉब्लम को परमानेंट सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3200 रुपीज में इंडिया का सबसे पावरफुल और सबसे अफोर्डेबल 11+ JEE का कोर्स ईसरल लेकर आ गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर रजिस्टर कर देना। अब अपन सारांश सर से पूछते हैं, सर ये जो कोर्स है ये बैकलॉग की समस्या कैसे दूर करेगा? भाई देखो यार, तुम्हारे जो भी चैप्टर बैकलॉग हो रहे हो ना, सबसे पहले तो तुम्हारे पास यार इसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल है ना, इंडिया के बेस्ट विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स बाय टॉप मोस्ट फैकल्टीज हैं। भाई बैकलॉग क्यों क्रिएट हुआ तुम्हारा? या तो तुम्हें हो सकता है टीचर अच्छा नहीं मिला जो जिससे तुमको समझ में आ जाए, या कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया हो। तो यार दोनों प्रॉब्लम्स में सॉल्व हो जाएंगी। हर चैप्टर क्लास 11th का तुम्हारे पास होगा, पहले से खुला हुआ होगा विद टॉप मोस्ट विजुअलाइजेशन के लेक्चर्स। यार किन फैकल्टीज के लेक्चर से पहले वो देखो एक बार यार, इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज, मतलब यार हम लोग सब कोटा से हैं, कोटा की टॉप मोस्ट IITian फैकल्टीज तुमको मिलेंगी इस कोर्स के अंदर में। NK गुप्ता सर यार IIT कानपुर से 35 साल पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, 3 बार AR1 के टीचर मेंटर रह चुके हैं, है ना, हजारों IITians निकाले हैं, 7 लाख बच्चों को सर ने मेंटर किया हुआ। यार ये तुम्हें मैथ्स पढ़ा रहे होंगे, आप बस सोच कर देखो, पूरी एकेडमिक प्लानिंग मैथमेटिक्स NK गुप्ता सर, ठीक है। फिजिक्स यार मैं पढ़ा रहा हूँ तुमको बच्चों, मेरी ऑल इंडिया रैंक 41 आई थी। तो यार फिजिक्स ऐसे पढ़ेंगे अपन, मेजर बच्चों को फिजिक्स में प्रॉब्लम होती है, विजुअलाइज ही नहीं होता, तो तुम्हें पूरे कॉन्सेप्ट जो है ना बच्चों विजुअलाइज हो जाएंगे। तुम लोग भी यार आज प्रॉमिस कर लो, चैट में लिख के बोलना सर हम भी IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस का प्रॉमिस कर रहे हैं, और उस प्रॉमिस के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 18 महीने बचे हैं, तुम कर सकते हो उसमें से। तो तुम फिजिक्स में जैसे जो भी तुम्हारे चैप्टर्स वीक रह गए हो ना, सवाल नहीं बनते हो, लग रहा हो थ्योरी अच्छी थी पर सवाल नहीं बनते हो, तो भी यार उनके लेक्चर्स जो अपने ईसरल के हैं पूरे विजुअलाइजेशन के, वो देख लेना, तुमसे सवाल होने चालू हो जाएंगे। फिजिक्स हो गई, मैथ्स हो गई, केमिस्ट्री की बात करें यार, केमिस्ट्री में प्रतीक गुप्ता सर IIT बॉम्बे से, वो भी यार सोच के देखो, घर बैठे या तुम जहां पर भी हो वहां पर तुम्हें टॉप IITian टीचर्स मिल रहे हैं, एक बार सोच के देखो, और वो भी 3200 पूरे साल भर के लिए। सर इसमें ये है, अगर मैं ऑलरेडी लाखों रुपए खर्च कर चुका हूँ ना, और मेरे अभी भी बैकलॉग है, हाँ। और मैं अभी भी नहीं जागा, देखो तुम पिछले 3-4 महीने से तो फाइट मार ही रहे हो, इसी रास्ते पे चल ही रहे हो, इस रास्ते पर चलकर बैकलॉग बढ़े ही हैं, काम थोड़ी ना हुए। जैसे सर मनन के साथ हुआ था, उसको भी रियलाइज हो गया एक पॉइंट पे, नहीं हो रहा, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा। जब तक कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आएंगे तब तक कहां से तो सवाल बनेंगे, जो दूसरे प्रॉब्लम थे कि मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे। यार कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो सवाल भी बनेंगे, हम मंदबुद्धि थोड़ी ना है। कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहे, फील नहीं आ रही, विजुअलाइजेशन नहीं हो रहा, कोई हमको हमारी भाषा में नहीं पढ़ा रहा, कहीं पर बहुत तेज पढ़ा रहे, कहीं पर बहुत धीरे पढ़ा रहे, बच्चा क्लास में जाता है ना तो परप्लेक्स हो जाता है, और वो खुद से तो उसके पास तो रिसोर्स ही नहीं है। भाई आप यूट्यूब पे जाते हो, पहली बात तो यार एडवांस लेवल का कंटेंट वहां पर अवेलेबल नहीं होता, दूसरी बात उसको खोजने में ही बहुत टाइम लगता है। जो चीज हमको 10 मिनट में मिल जानी चाहिए उसके लिए हम घंटों बिता देते हैं, और वहां पर जाकर बहुत टाइम वेस्ट भी करते हैं। तो यार ये 3200 रुपीज में आपके पास 750 घंटे का जो पूरा कोर्स है, उसका जो पूरा 11th वाला पार्ट है, जो पूरा एक सब टॉपिक क्लास 11th+ JEE का सिलेबस कवर कर रहा है, वो आपको मिल रहा है। और यार आप सोच के देखो, पूरा सिस्टम बनाया अर्पित माहेश्वरी सर ने, ऑल इंडिया रैंक 2, तो IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के 2 लोग हैं, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 41, 7 लाख से ज्यादा बच्चे, 30,000 से ज्यादा IITians, 300 से ज्यादा अंडर 100 रैंक देने वाले NK गुप्ता सर हैं। मैं खुद IIT बॉम्बे से हूं, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। तो सर कॉन्सेप्ट की हिम्मत नहीं है कि वो हमको ना आए, तो सर बेस्ट लेक्चर्स बच्चे को मिलने रहे हैं, तो बैकलॉग कैसे क्लियर नहीं होगा? दो केस लेते हैं, बच्चा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है तो यार 0 से स्टार्ट कर दो, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आप अगले 5 महीने 4 महीने में पूरा 11th+ JEE का सिलेबस खत्म कर दोगे। फरवरी या मार्च मिड तक बच्चा अगर इन लेक्चर से पढ़ लेगा तो उसके पूरे सारे अपने सारा एक 0 से, यूनिट डायमेंशन से बोल रहा हूं मैं तो, यूनिट डायमेंशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, लोगैरिथम, मनन ने करके दिखाया ना, उसके जैसे और हजारों ने करके दिखाया, तो तुम भी कर सकते हो। अगर तुम किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो यार जो तुम्हारा वहां पर करंट चल रहा है उसको कर लो, जो पीछे एकदम उड़ा हुआ रह गया ना। सर मेरे को ये समझ में नहीं आता कि जब तक मेरे को NLM फ्रिक्शन नहीं आता, मेरे को COM कहां से आएगा, जब तक मेरे को पीरियोडिक टेबल नहीं आती, मेरे को बॉन्डिंग कहां से आएगी, जब तक मेरे को मोल नहीं आता, मेरे को आगे केमिकल इक्विलिब्रियम कहां से आएगा, पुराना पहले कवर। और सर 20,000 से ज्यादा बच्चे ये काम सिर्फ कोटा में कर रहे हैं, पटना में, कानपुर में, दिल्ली में तो न जाने और कितने हैं। तो वो क्या कर रहे हैं सर, टॉप 100 में
काफी एक सब्सटैंशियल बच्चा जो दूसरी कोचिंग की टॉप 100 में आ रहा है वो इसरल से पढ़कर जा रहा है। कुछ बच्चे बैकलॉग कवर करने के लिए कर रहे हैं। रात को सर बच्चों ने 2 घंटे फिक्स बांध दिए कि यार ये 2 घंटे में मेरा जो वीकेस्ट सब्जेक्ट है उसके बैकलॉग कवर करूंगा। अब बच्चों को सर इसमें लगता है टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है कि भाई मैं टाइम कहां से लाऊं, मैं तो ऑलरेडी 5 घंटे की क्लास है, फिर उसके ऊपर से सर आप बोल रहे हो। तो यार तुम अगर नहीं भी कर रहे ना, पहली चीज तो ये, तो वैसे भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। कैसे? मेरे को क्लास में समझ में नहीं आया या मैं खुद से पढ़ रहा हूं, मैंने यूट्यूब का कुछ देखा, मेरे को समझ में नहीं आया, तो सबसे पहले तो मेरा कॉन्फिडेंस गया। तो मैं सवाल करने बैठूंगा तो मेरा कॉन्फिडेंस ही नहीं है क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया। तो जो सवाल 5 मिनट में हो जाना चाहिए था मैं उस पर आधे घंटे लगाऊंगा, मेरा और कॉन्फिडेंस डाउन होएगा, मेरे से अगला सवाल भी नहीं होएगा। तो यार जो चीज शायद तुम्हारा होमवर्क 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए था, जो टॉपर्स 1 घंटे में खत्म कर रहे हैं, तुम उसमें 3 घंटे लगा रहे हो और ये रोज हो रहा है। और एक पॉइंट पर अभी तुम्हारी ये हालत हो चुकी होगी यार जेई के लिए मैं नहीं बनाऊं, आईआईटी मेरे से नहीं होगा, अंदर से आवाज आने लगी होगी। ये तुम्हारा टाइम कैसे बचाएगा? अभी तुम सबसे पहले बैकलॉग कवर कर रहे हो तो तुमको तुम्हारे करंट टॉपिक समझ में आने शुरू होंगे। फिर बाकी बच्चे, मनन ने क्या किया था सर, उसने तो खैर कोचिंग ही छोड़ दी थी अपनी, वो बात अलग है, पर तुम कोचिंग के साथ साथ क्या करोगे, एक बार बैकलॉग फटाफट से अपने कवर करके जो टीचर पढ़ाने वाले ना तुमको अगले दिन क्लास में, सर बच्चे वैसे ही यूज करें, वैसे ही पढ़ के जा रहे हैं, है ना? होता है वही तरीका। देखो जो तुम्हें समझ में नहीं आया वो तो तुम पढ़ लो, पूरा चैप्टर तुम्हारे पास ओपन है। जो टीचर पढ़ाने वाला ना तुम्हारा, वो तुम विजुलाइज करके जाओ, पहले से पढ़ के जाओ। सर ने ऐसा बताया ना, कोटा में 20,000 बच्चा इसको पढ़ के अपनी कोचिंग में जा रहा है। तो यार अब किताबों की जरूरत नहीं है, तुम्हें कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं, उसके बदले इसको वीडियो बुक की तरह से यूज करो। बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें, कोई से भी किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। ये लेक्चर्स तुम्हारे लिए सेल्फ सफिशिएंट है और कभी भी देख सकते हो तुम यार, 24 आवर्स तुम्हारे पास में ये ओपन पड़े हुए हैं। तो सर बच्चों को बेस्ट विजुअलाइजेशन मिलने वाला है यार। जो तुम्हारे से कॉन्सेप्ट नहीं बनते ना, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते, उसके चक्कर में क्वेश्चन नहीं बनता। तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं एक बच्चे को सर मैं समझा रहा था तब ये एग्जांपल मैंने उसको दिया कि तू पनीर की सब्जी बना रहा है और तेरी पनीर ही खराब है ना, बच्चा सर कितनी भी अच्छी ग्रेवी डाल दे, वो सब्जी पेट खराब करेगी और किसी को भाएगी भी नहीं, तो तुम्हारा पनीर ही खराब है, मतलब तुम्हारे कॉन्सेप्ट ही बेकार है यार। तो सवाल नहीं बनेंगे, टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे। पूरा कोर्स, पूरा 11th प्लस जेई का सिलेबस भिड़ते ही तुमको मिल रहा है। आज यही तो प्रॉब्लम है, करना भी चाहते हो तो रिसोर्स ही नहीं है। किताब खोलते हो तो यार उसमें से कोई बोलेगा थोड़ी ना, जैसे सर ने बोला दिस इज अ वीडियो बुक, ये यार सेल्फ स्टडी का टूल है। आप कोचिंग जा रहे हो, आप जाते रहो, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो बेस्ट है, वो तो करो ही सही, पर अगर आप किसी कोचिंग में जा रहे हो तो वहां पर जाओ। सर बहुत बार क्या होता है, बच्चे मेरे से बोलते हैं कि सर हमारी क्लास में ना वो 5 बच्चे ऐसे हैं, सर क्वेश्चन लिखते हैं तब तक वो आंसर दे देते हैं, वो जरूर ये यूज कर रहे हैं। कैसे दे देंगे, वरना तुम्हारा उनका दिमाग तो बराबर है, पर वो पहले से पढ़ के बैठे हैं, उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, वो क्लास में रिवाइज कर रहे हैं, उनको बैकलॉग की चिंता नहीं है क्योंकि उनको पता है मेरे घर पे मेरा दोस्त बैठा हुआ है जो मेरे सारे बैकलॉग क्लियर करवा देगा। यार सारी लड़ाई तुम अकेले बिना रिसोर्सेज के कैसे लड़ोगे? इंडिया सर 3200 रुपए में 11th के कितने चैप्टर होते हैं? करीब करीब 50 चैप्टर होते हैं। बिल्कुल। तो यार 100 रुपए मतलब सर 60 रुपए का हो गया एक चैप्टर, मुश्किल से नहीं 60 रुपए का हो गया, 50 × 60 3000 रुपए होता है। 60 रुपए का यार तुमको एक चैप्टर मिल रहा है भाई, 60 रुपए में तुम पूरा एक चैप्टर खत्म कर लोगे और वो भी बेस्ट फैकल्टीज के साथ। सर 1200 IITian उस सिलेक्शन रेशियो के साथ भारत के किसी और इंस्टीट्यूट, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, दूर दूर तक नहीं है। एग्जैक्टली 5 गुना बेटर रिजल्ट है बाय ईसरल अक्रॉस एनी इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो यार ये सिर्फ इन लेक्चर्स और इसके साथ साथ जो स्टडी मटेरियल वगैरह है उससे हुआ है। बच्चा प्रैक्टिस करता है, पहला सवाल ही बहुत टफ मिल गया क्योंकि ग्रेडेड ही नहीं है, वहीं पर कॉन्फिडेंस खत्म किया, यार मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। यार ये पूरा ग्रेडेड मटेरियल है, सब टॉपिक के हिसाब से बटा हुआ है, फिर लेवल एकदम बेसिक से शुरू होता है, एकदम हलवा। तो मैं लोग हाँ मेरे को क्वेश्चन आ रहा है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से शुरू होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। अगले क्वेश्चन को अटैकिंग मोड में करोगे, वरना सर पहला क्वेश्चन नहीं बनता, पूरी शीट में डर डर के करता हूँ, ये भी नहीं होगा, अबे अगला भी नहीं होगा, अगला भी नहीं होगा, फिर मैं छोड़ देता हूँ ना, थ्योरी थ्योरी पढ़ लेता हूँ, कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, वहीं पे अपना पूरा काम खत्म। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस आपके पास रहेंगे सर, पूरा होमवर्क इंडेक्स होता है, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक के क्वेश्चन करना चाहते हो वो कर लो, पीवाईक्यूज आपको मिलने वाले हैं और डिटेल्ड सोल्यूशन और वीडियो सोल्यूशन बच्चे के पास इसमें रहेंगे। मतलब किताब बिल्कुल जरूरी नहीं। सर मेरे को एक बच्चा मिला, उसने मेरे से बोला कि सर मैंने ना 10,000 की किताबें खरीदी। मैंने कहा तेरी उससे कितनी हेल्प हुई? सर कुछ नहीं हुई, मैं खोलता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं खोलता हूँ मेरे को क्लास में समझ में नहीं आया, उसमें कैसे समझ में आएगा? तो सर वो पढ़ी हुई है, क्योंकि वो समझा नहीं सकती बोलकर, दिखाकर, विजुलाइज कराकर। फिर उस बच्चे ने बोला सर मैंने 1 महीने पहले पढ़ो इंडिया लिया था, अब कोई दिक्कत नहीं है, वो किताब की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल में इंडिया के
कर लेता हूँ, लेक्चर में आराम से पढ़ लेता हूँ, नहीं होती है, मेरे सारी चीजें कवर हो जाती है। ठीक है, प्रिंटेड मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं अगर आप लेना चाहो। आपको टेस्ट मिलेंगे, रिव्यू टेस्ट और ऑल इंडिया टेस्ट जो 11th के एंड में होंगे। रिव्यू टेस्ट साथ साथ में आपके होते जाएंगे। रिवाइज करने के लिए आपके पास माइंड मैप्स मिलने वाले हैं। ये 1200 के 1200 आईटीएन और इसके अलावा न जाने कितने, शायद 50% आईटीएन जो पिछले बार गए उन्होंने ये माइंड मैप्स का यूज किया है शॉर्ट नोट्स की तरीके से। गाइडेंस के लिए सारथी सेशन होने वाली है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बैकलॉग कैसे कवर करना है, क्वेश्चन ज्यादा कैसे बनाने हैं, टेस्ट में नंबर कैसे इंप्रूव करने हैं, ये सारी चीजों के लिए गाइडेंस सेशन आपके होंगे। और डाउट सॉल्विंग के लिए होगा इसरल दोस्त डाउट सॉल्विंग टूल, जो भी आपको डाउट सॉल्व कराना है वहां पर भेज दो। तो यार ये सारी चीजें सिर्फ 3200 में, इतने पावरफुल कोर्स में, उन टीचर्स के द्वारा जिन्होंने 30,000 से ज्यादा बच्चे आईटीएन दिए हैं। 2022 का बेस्ट जे एडवांस का चाहे जे मेंस का रिजल्ट जिन्होंने दिया है वो आपके पास होगा। डिपेंडेंस खत्म है आपकी आज के बाद किसी पे, कोई आपको आपके लक्ष्य से रोक नहीं पाएगा। चाहे टीचर की चाहे क्लास में टीचर से समझ में आए नहीं आए, आपको पर सब समझ में आएगा। आप टीचर इंडिपेंडेंट हो जाओगे, जो सबसे बड़ी ताकत किसी बच्चे के पास हो सकती है। यार कुछ टाइम बाद प्राइजेस बढ़ जाएंगी, तो यार अभी ऑफर चल रहा है, तब तक ले लो, अपनी पढ़ाई शुरू करो। और सर उससे भी ज्यादा, एक दिन में मैं 400 रैंक लूज करता हूं, बिल्कुल, या एक दिन में मैं 400 रैंक इंप्रूव करता हूं। तो अगर अभी तुम 2 लाख पे बैठे हो, डेली पढ़ाई करोगे तो धीरे धीरे इंप्रूव करना शुरू कर दोगे। अपनी पढ़ाई शुरू करो। ऑल द बेस्ट।